प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 282 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा जिला प्रशिक्षण वर्ग का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। ड्रोन कैमरा, PSC व पुलिस बल के जवान करेंगे निगरानी। रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की लाइटों से सजा बाजार, महंगाई की मार से दुकानदार व ग्राहक परेशान। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर नशीला पाउडर व 2 चाकू सहित अन्य सामान किया बरामद। CFO ने जानकारी, कहा समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही लगेंगी पटाखों की दुकानें, निर्देशों का करना होगा कड़ाई से पालन। नहीं थम रहा जनपद में डेंगू का कहर, OPD में बढ़ी वायरल फीवर, मलेरिया, बुखार सहित अन्य मरीजों की संख्या। और रामगढ़ काल थाने की पुलिस ने 3 किलो 550 ग्राम गांजे के साथ एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नगर निगम, GDA, नगर पंचायत और लोक निर्माण विभाग की 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह नगर निगम परिषद के नवीन भवन के पास किया गया। बता दें कि नगर निगम की 215.97 करोड़ की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया, जिसमें नगर निगम की 209.88 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 6.09 करोड़ रुपए के 38 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क, नाली निर्माण के साथ ही वार्डों में पार्षद वरीयता के कार्य भी शामिल हैं। वहीं 62.84 करोड़ रुपए की लागत की GDA के 54 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। साथ ही नगर निगम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और आवास के लाभार्थियों में चाबी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, तंवर सचिव उदय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कलिका भेंट करके कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में नमन एवं अभिनंदन में उनके बहुमूल्य समय के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय अतिथिगणों के लिए स्वागत उद्बोधन प्रदान कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय महापौर महोदय। गोरखपुर के लिए लाइफ लाइन होगा, उन्होंने कहा कि समय से सारे काम गोरखपुर का मैं पूरा करूंगा। इसी तरह में उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा बात सुना, जो पार्षद 125 साल पुराने भवन में बैठते थे। कार्यक्रम में आई हुई दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, 32 गांव जो हैं, जो कि अब 10 वार्ड में तब्दील हो गए। इसके साथ ही पिछली बार जो हैवी रेनफॉल की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई थी, उसको पूरी तरह से दूर करने के उद्देश्य श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी काव एवं फॉगिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए कर्तव्य ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करें। श्री विंध्याचल जी का, जिन्होंने संचारी रोग में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र एवं दीपावली के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के साथ समाज के प्रमुख अंग श्रीमती रेखा जी, इसके पश्चात श्रीमती नैना देवी, वाइफ ऑफ श्री छोटेलाल, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती माया जी, श्री राम शरण रावत जी,
तालियां बजती रहे इन लोगों का उत्साह जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए। डोर टू डोर कूड़ा कार्यक्रम में श्री आशुतोष मिश्रा जी, सन ऑफ श्री मुन्ना लाल मिश्रा जी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए कमलों से दीपावली के पर्व के पूर्व अपने आवास की चाबी को प्राप्त करें। इसी क्रम में श्रीमती नीलम जी, वाइफ ऑफ श्री जनार्दन जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पीएम स्वनिधि की लाभार्थी श्री नूरजहां जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, और तत्पश्चात श्री राजदीप जी, सन ऑफ स्वर्गीय सुभाष चंद्र महोदय से सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप बटन दबा करके न्यास करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 200 पर होता है। दीपावली के सप्ताह के पूर्व आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप, इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। महानगर के अंदर अतिवृष्टि में आपने देखा होगा, जहां गड्ढा होगा उसको छोड़ दें तो शेष नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई और परिणाम रहा कि अतिवृष्टि में जहां पर ऊंचे स्थान पे वहां भी जल प्लावन हो गया था। जल निकासी की और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था गोरखपुर ने इस बार की, इसको और अच्छा बनाने की दृष्टि से ये सभी परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होने जा रही है, जिसमें 280 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 280 परियोजनाएं ही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो ये विकास के कार्य को भी ईमानदारी के साथ हर एक जगह लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के लिए कहा, सबका साथ और सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों के अंदर होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास हुआ, गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके विश्व स्तरीय एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले, गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना प्रारंभ हो गया, रामगढ़ ताल में श्री रविकिशन जी और सीताराम जायसवाल जी जैसे अभिनेताओं के लिए फिल्म करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी विकसित हुआ, और साथ साथ रामगढ़ ताल पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित होते हुए गोरखपुर के तमाम धर्म स्थलों का सुंदरीकरण का कार्य हुआ। आज आप मानसरोवर में जाएंगे, सूरज कुंड में जाएंगे, महादेव झारखंडी में जाएंगे, आप अन्य धर्म स्थलों पर, गुरुद्वारों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में जाएंगे, वहां पर पर्यटन विकास के माध्यम से बेहतरीन विकास की योजनाओं को आप लोगों ने जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। इससे पहले इस नगर निगम में हम लोगों को विकास की योजनाओं के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के संभवतः नगर निगम का इस बोर्ड का ये अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें शासन के दिए गए पैसे से नगर निगम में पार्षद वरीयता के कार्यों को, नगर निगम की परियोजनाओं को और
विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का एक साथ यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने और सुनने को ही मिलता है। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के, जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के, डोर टू डोर कनेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है। उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा, लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा न रहे, गंदगी न रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगी। अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। त्योहार हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले असमय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और जब हम इसको बनाए रखेंगे, उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा अस्मिता चंद ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के दृष्टिगत तैयारियों में जुटने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाए
इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री अर्चना सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी मिश्रा व प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य रजनी पांडे सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बहुत किनारे आप आ गए उस साइड में भैया फैन पंखा बंद कीजिए ना, उजाला होने वाला यही रोशनी समय हमेशा चाहिए। बस ऐसे ही कर दिए। नहीं जगह दीदी पकड़िए आप। हाँ हो गया अरे आप करिए, कोई बात नहीं। वो जलेगा नहीं, जो तेल उसके में कम में लगेगा। सभी बहनें अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। जल्दी से बहुत समय से और हर चीजों से बधा हुआ है, इसलिए हम लोग अपने उसूल में रहेंगे। सबकी लोकप्रिय श्वेता श्रीवास्तव जी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम वर्ग गीत से, उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद ये हमारा प्रशिक्षण वर्ग। पहले वंदे मातरम होगा, फिर हमारा वर्ग का गीत होगा, उसके बाद आप लोग के सामने विस्तार से आज के परिवेश में क्या हो रहा है, आज की मुख्य अतिथि श्वेता हमारी स्मिता चंदी आज की वर्ग के लिए ममता गुप्ता करते दूर दूर आए सभी हम स्वागत करते ज्ञान नया वे ज्ञान नया ज्ञान आए काम आए इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा अस्मिता चंद व महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव ने बताया। प्रशिक्षण वर्ग है हम लोगों का, महिला मोर्चा का जो है प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। पहले प्रदेश में हुआ, फिर क्षेत्रीय स्तर पे हुआ, अब ये जिला इकाई का है, जिसके अंतर्गत जो है आज महानगर में जो है गोरखपुर महानगर में आज प्रशिक्षण वर्ग है। क्या क्या सिखाया जाता है इसमें बहनों को जो आज की मतलब मेरी टॉपिक है नए भारत में केंद्र सरकार की उपयोगिता और भूमिका। इस तरह के जो है मतलब 4 सत्र चलेंगे, सबकी अपनी अलग अलग टॉपिक है। एक राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान, फिर नई राजनीति में जो है महिलाओं के लिए चुनौतियाँ और परेशानियाँ इस पे, और एक भारत का इतिहास, हमारे बीजेपी का जो है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, ये जो है 4 टॉपिक है। इसी विषय पे जो है आज का सत्र चलना है। हम इस सत्र के जरिए हम चुनाव का तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सत्र इसीलिए महत्वपूर्ण किया जाता है कि सत्र से हम लोग को चुनाव में बहुत ही सुविधाजनक होती है। इस सत्र से इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसमें मुख्य अतिथि जैसे अस्मिता चंद जी हैं, रजनी पांडे जी हैं, अर्चना सिंह जी हैं और विजयलक्ष्मी मिश्रा जी है, जो हम लोग का मार्गदर्शन करती है कि आगे हम लोग को कैसी इस चुनाव की तैयारी करनी है, और उसी को उद्देश्य लेकर इस सत्र का हम लोग आगे। जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि आसमान में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, तो वहीं जमीन पर पीएससी व पुलिस बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं जनपद के प्रमुख स्वर्ण प्रतिष्ठानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णु ने बताया। जनपद गोरखपुर में दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए हमने ड्रोन से आसमान में निगरानी, जमीन पर पीएसी, एसएसबी एवं पुलिस बल के द्वारा समय समय पर फुट पेट्रोलिंग एवं उसके साथ साथ सादे वस्त्रों में विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी एवं भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर एवं ट्रैकर डॉग्स की और स्निफर डॉग्स की मेहनत के सहयोग से
हम प्रयास कर रहे हैं कि दीपावली के त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो एवं आने जाने वाले लोगों को जाम से भी निजात मिले। इसके लिए भी अतिरिक्त ट्रैफिक बल की भी व्यवस्था की गई है एवं गोरखपुर शहर में इस बार का दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। जितने भी महत्वपूर्ण ज्वेलरी के प्रतिष्ठान हैं उन सब पर एक एक या दो कांस्टेबल डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके लिए आज सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है एवं वो ड्यूटी डिप्लॉय आज ही हो जाएगी। दीपोत्सव पर घर आंगन पूरी तरह से दमके, इसके लिए मार्केट पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। दीपावली के दृष्टिगत घरों में स्वच्छता कार्य चल रहा है। गोलघर, घोष कंपनी, रेती, नखास सहित अन्य जगहों पर साज सज्जा के सामानों से दुकानें गुलजार हैं। रंग बिरंगे झालर, दीप, लाइट आदि से लोग घरों की सजावट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं महंगाई भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष लाइट के सामानों में 10 से 20% दामों में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर दुकानदार और ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। इसका असर खरीदारी पर साफ दिखाई पड़ रहा है। वैसे ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह की लाइटें बाजार में उपलब्ध हैं। ये आपका आएगा जो है 10 मीटर। भाई साहब बाहर भाई 10 मीटर का आएगा, वही 590 रुपये, 590 भैया। पर्चा बनना किसी का आपका बनना है सर जी, आइए तब नहीं भाई दो हमें तो हाँ अगर दोनों मन डालो। इस संबंध में श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए राजीव रस्तोगी व मोहम्मद आरिफ ने बताया। पिछले 2 साल से तो कोरोना में परेशान थे, उसके बाद अब नए सिरे से काम शुरू हो रहा है और बहुत सारी वैरायटी तो नहीं आई है। एक इनका फ्रास्टेड आता था जो लोड ज़्यादा लेता था, वो ख़त्म हो गया। उसकी जगह फिक्सल मल्टी लाए हैं चाइना में और बाज़ार चाइना ही कवर कर लिया फिर से। हालांकि बड़ी कंपनियां ओरिएंट और सूर्या झालर लाए हैं लेकिन बहुत मार्केट में नहीं रह पाए। कास्टली हुआ, महंगा है और यूज एंड थ्रो पब्लिक का डिमांड रहता है कि इस्तेमाल किया, दिवाली ख़त्म, हट गया और ऐसा होता भी है दोबारा रखा नहीं पाता है, इसलिए वो लोग मार्केट से कम है। काफ़ी कुछ लगभग 90% चाइना ही कवर कर लिया है। रेट में अगर बात करें तो पिछले वर्ष से 10% बढ़ा है। कुछ चाइना से माल कम आया, कुछ वहाँ कोरोना लास्ट टाइम में हो गया था जब माल डिलीवरी हो रही थी, इस वजह से महंगाई बढ़ गई और सामान महंगा हो गया इनका। इस बार दिवाली में क्या खास रहेगा ग्राहकों के लिए? वही रहेगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और मेन शहर में लोग फिक्सल लगाते हैं, स्टील लगाते हैं। कम पैसे में सबकी दिवाली मनेगी, अच्छे से मनेगी। उम्मीद है भरपूर सबके यहाँ रोशनी होगी। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराना ही है आइटम है, अब ज़्यादा आइटम आया नहीं है। महंगा इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है। कितने % रेट बढ़ा है? 10% ज़्यादा बढ़ गया है। क्या जो खरीदारी पहले की अपेक्षा इस बार कैसी है? जो 10 मीटर बेचती तो 15 मीटर का बेच रहे हैं आपका। तो महंगाई का असर तो है ही, बहुत ज़्यादा असर कस्टमर है ही नहीं है। कुछ नए लाइटों के नाम जो इस बार बहुत नए में आपको यही दिया आया है पानी में, बाकी ऐसे पुराना ही आइटम है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ विशेषज्ञ के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को चोरी के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से प्लास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, अल्प्राजोलाम तथा 2 अवैध चाकू बरामद किया है। आगामी दिवाली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा आमजन के साथ ही पटाखे की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी जागरूक करने का कार्य पम्फलेट बांट कर किया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों से दुकान के पास बालू की बोरी, ड्रम में पानी व सुरक्षा के उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए CFO DK सिंह ने बताया। हर्षोल्लास का पर्व है, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोग भाग लेते हैं। खासकर बच्चों का इसमें उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। तो दीपावली तो पहले तो हम लोग विक्रय क्रय में भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं, कैसे वहाँ पे हो। उसके बाद जो क्रेता जहाँ से पटाखे खरीदते हैं उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि ब्रांडेड पटाखे खरीदें और जो देसी बने हुए पटाखे उनका प्रयोग न करें। ज़्यादा डेसिबल के पटाखे जो है मानक के जो ज़्यादा हैं उनका भी क्रय वो न करें और पटाखे ले जाते समय वो सुरक्षित पैकिंग करके ले जाएं। और साथ में जो कुछ पटाखे ऐसे देसी होते हैं जिनको दीवार में या ऐसे फर्श पे पटक के उसको छुड़ाते हैं, ऐसे तरह के पटाखों का पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इस तरह से पटाखे न क्रय करें और जो ब्रांडेड पटाखे हैं जो मानक के अनुसार हैं उन्हीं का खरीदारी करें। सुरक्षित अपने घर ले जाएं और सुरक्षित स्थान पर रखें, घर के अंदर न रखें। कहीं स्पार्क हो ऐसी जगहों पर उनका न रखें और कोशिश करें कि दीपावली के दिन ही पटाखे खरीदें या एक आध दिन पहले खरीदें। बहुत समय पहले से इसका स्टोरेज अपने घरों में न रखें। जनपद में बदल रहे मौसम ने वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों की OPD में प्रतिदिन बुखार के 1000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं इमरजेंसी में भी 50 से 60 मरीज इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, जिसमें 15 से 20% मरीज डेंगू के हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में 10 से 15% मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है, जबकि अन्य मरीजों का वायरल फीवर मानकर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बता दें कि जिले में सोमवार को डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। अब मरीजों की कुल संख्या 59 हो गई है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे व PICU के चिकित्सा अधिकारी अस्मिता मिश्रा ने बताया। वर्तमान समय में डेंगू के 59 पेशेंट हैं। 2 पेशेंट हमारे चिकित्सालय में एडमिट हैं। हमारी टीमें नियमित रूप से भ्रमण कर रही हैं और जगह जगह पर जहां पर डेंगू के मरीजों की सूचनाएं या बुखार के मरीजों की सूचनाएं मिल रही, वहां पर जो है लार्विसाइडल और फॉगिंग कराई जा रही है। लोगों को लगातार मेडिकल रूप से एजुकेट किया जा रहा है। मच्छर न पनपने पावे इसके बारे में लोगों को सजग और सतर्क किया जा रहा है। इस बीच हमारे पास बहुत सारे डेंगू के मरीज आ रहे हैं और बहुत तेज बुखार के साथ आ रहे हैं और उनका प्लेटलेट काउंट भी बहुत कम हो जा रहा है। इसका बचाव का यही उपाय है कि मच्छरों से बचाव भी इसका उपाय है, क्योंकि ये मच्छर से ही फैलता है। तो अगर आपके घर में गंदा पानी कहीं जमा हो तो पहले उसे हटाएं और मच्छरदानी का प्रयोग करें और समय समय पे अपने घर के आसपास की सफाई जरूर करें,
अगर मच्छर से प्रोन एरिया है तो नगर निगम को भी कांटेक्ट करके आप फॉगिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। मैम देखा जाए बच्चे में 4-4 दिन 5-5 दिन तक बच्चों को फीवर आ रहा है और लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, जो है सब डॉक्टरों की राय ले रहे हैं और इधर उधर की दवाइयाँ मतलब बच्चों को खिला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? ऐसे लोगों के लिए यही राय है कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ होती है और जांच करा लेना। डेंगू की शुरुआती जांच में ही अगर पता लग जाएगा तो उसे मैनेज करने में डॉक्टरों को आसानी भी होती है और केस का ओवरऑल आउटकम भी अच्छा आता है। डेंगू जानलेवा बीमारी है। ये अभी रिसेंटली ही न्यूज़ छपी थी कि एक महिला की मृत्यु भी हो गई है, गोरखपुर की ही थी वो। तो डेंगू को हल्के में नहीं लेना है और ये बहुत अपने पाँव बहुत जल्दी पसार रहा है। हमारे पास अभी 6 मरीज़ ऐसे हैं जो डेंगू के हैं। इसके लिए हमारे अस्पताल में अलग से एक वार्ड भी बनाया गया है, डेंगू वार्ड, जहाँ पे उन बच्चों को अलग से रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया और उनकी दवाइयाँ वहाँ की जा रही हैं। जनपद में वरिष्ठ शिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने 3 किलो 550 ग्राम नाजायज गांजे के साथ शातिर अभियुक्त अर्जुन आर्या को गिरफ्तार किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 282 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा जिला प्रशिक्षण वर्ग का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। ड्रोन कैमरा, पीएससी व पुलिस बल के जवान करेंगे निगरानी। रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की लाइटों से सजा बाजार, महंगाई की मार से दुकानदार व ग्राहक परेशान। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर नशीला पाउडर व 2 चाकू सहित अन्य सामान किया बरामद। सीएफओ ने जानकारी, कहा समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही लगेंगी पटाखों की दुकानें, निर्देशों का करना होगा कड़ाई से पालन। नहीं थम रहा जनपद में डेंगू का कहर, ओपीडी में बढ़ी वायरल फीवर, मलेरिया, बुखार सहित अन्य मरीजों की संख्या। और रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने 3 किलो 550 ग्राम गांजे के साथ एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।